क्या मनीषा को उसके पिता और मामा ने ही मौत के घाट उतारा था? क्या मनीषा के केस में ऐसी सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है जो बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावनी है? इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर सच में मनीषा के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीषा की मौत को बहुत ज्यादा दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई भी ऐसा सुराग निकल कर नहीं आ रहा है जिससे ये पता चल सके कि सच में आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। लेकिन अब धीरे धीरे इस केस की गुत्थी खुलती जा रही है। ये केस धीरे धीरे अलग मोड़ लेता जा रहा है। इस केस में ऐसे मोड़ आते जा रहे हैं जो सबके पैरों तले जमीन खिसका कर रखते रहे। अभी तक जहां सीबीआई को, पुलिस को और हरियाणा प्रशासन को दोषी ठहराया जा रहा था, तो अब इस केस में ऐसी बयानबाजी निकल कर आ रही है जो सीधी तरीके से मनीषा के पिता और मामा पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीबीआई जांच के क्या हाल है। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि मनीषा के केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था। मनीषा के गांव वालों ने और सभी हरियाणा के वासियों ने, पूरे देश ने ये मांग की थी कि मनीषा के केस को सीबीआई को सौंपा जाए और मनीषा की तीसरी बार पोस्टमार्टम हो, और वो भी एम्स में। सरकार ने जनता की ये मांग सुनी और मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया एम्स में, जिसकी रिपोर्ट अब भिवानी पुलिस को एम्स ने सौंप भी दी है। और अब सीबीआई भी मनीषा के गांव यानी कि लोहारू पहुंच चुकी है। सीबीआई की पूरी टीम मनीषा के पिता से भी मिली है, जिसके बाद मनीषा के पिता ने भी ये बताया था कि सीबीआई का उनके पास फोन आया था जिसमें उनसे कई सारे सवाल भी किए गए थे। लेकिन मनीषा के पिता ने ये बताने के लिए मना कर दिया कि सीबीआई ने मनीषा के पिता से आखिर सवाल क्या किए थे। मनीषा के पिता का कहना है कि इस चीज के बारे में वो तभी बता सकते हैं जब सीबीआई की जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन अब सीबीआई मनीषा के गांव के अंदर पहुंच चुकी है और वो बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब कर सकती है। बहुत सारी जगह पर सीबीआई पहुंच सकती है। सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो होगी मनीषा के पिता से। उसके बाद पूछताछ हो सकती है मनीषा के मामा से, जिसके बाद सीबीआई जा सकती है उस दुकानदार के पास जिससे दावा किया गया है कि मनीषा ने कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स की दवा खरीदी है। जी हाँ, इस दुकानदार का नाम देवेंद्र कुमार है। इसी के पास सीबीआई पहुंच सकती है और इसके बाद सीबीआई पहुंच सकती है उन दो शख्सों के पास जिन्होंने सबसे पहले खेत में मनीषा की लाश को देखा था। इन दोनों शख्स का नाम है ईश्वर प्रसाद और दूसरे का नाम है सत्यपाल। ये वही दो चश्मदीद हैं जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश को देखा था। जब इनसे पूछा गया था कि आखिर तुमने मनीषा की लाश को किस हालत में देखा था, तो इनका कहना था कि मनीषा की लाश को बहुत सारे कुत्ते बुरी तरीके से नोच रहे थे, तब हमने खेत में मनीषा को पड़े हुए देखा था। ये सुबह को ऐसे ही अपने खेत में टहलने के लिए गए थे, जिसके बाद इन्होंने मनीषा की लाश को देखा। जब इनसे ये पूछा गया कि तुम 2 दिन बाद अपने खेत में क्यों गए, उससे पहले तुम खेत में क्यों नहीं गए, क्योंकि मनीषा की लाश तो वहां पहले से पड़ी हुई थी। तो इस पर ईश्वर प्रसाद का कहना था कि वो इस खेत में कभी कभी जाया करता है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी कम होती है और इस खेत में फसल भी बहुत कम होती है, इस वजह से इस खेत में कभी कभी जाना होता है। और जो सीबीआई है वो एम्स में भी जाकर पूछताछ कर सकती है। जो एम्स से पोस्टमार्टम हुआ है उसकी भी दोबारा से पूछताछ हो सकती है। और जो फॉरेंसिक लैब है जहां पर मनीषा की बहुत सारी जांच हुई हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, उस फॉरेंसिक लैब में भी सीबीआई पहुंच सकती है और गांव के उन लोगों से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है जिनका कहना है कि मनीषा की बॉडी से अंग निकाल लिए गए हैं या फिर मनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज्यादा गलत है। उनसे सीबीआई ये सवाल कर सकती है कि आप इतने पक्के कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि सच में मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर नहीं। अब यही डर सता रहा है कि मनीषा के जो बयानबाजी है, मनीषा को लेकर जो बयानबाजियां हुई हैं, जो बयान सामने आए हैं, वो आखिर सीबीआई को देखकर पलट ना जाएं। क्योंकि भिवानी पुलिस कह लीजिए या फिर हरियाणा पुलिस कह लीजिए, इनकी जो पूछताछ थी वो एक नॉर्मल पूछताछ थी। पुलिस ने जो पूछताछ की थी वो बहुत हल्की पूछताछ थी और अब जो सीबीआई पूछताछ करेगी वो बहुत ज्यादा कड़ी पूछताछ भी हो सकती है। और अब ये डर है कि सीबीआई के सामने ये लोग आखिर पलट ना जाएं, क्योंकि सीबीआई के सामने अच्छे अच्छे पलट जाते हैं। सीबीआई की जो पूछताछ होती है वो बहुत कड़ी और गहरी पूछताछ होती है, जिसके चलते सीबीआई के सामने बयान पलट भी जाते हैं। और अब एक ऐसी चीज सामने आई है जो इस केस में बहुत ज्यादा ट्विस्ट पैदा कर रही है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बयानबाजी हो रही है कि मनीषा के पिता और मामा ने ही मनीषा को मौत के घाट
घाट उतारा था। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो वायरल हो रही हैं, जिन पर मिलियंस में व्यूज हैं। आप लोग उन वीडियोस को अंत तक देख रहे हैं और उन वीडियोस पे भरोसा भी कर रहे हैं। मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनके थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि मनीषा को मनीषा के पिता और मामा ने ही मौत के घाट उतारा है, मनीषा के पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसी भी वीडियोस यूट्यूब पर घूम रही हैं। ऐसे थंबनेल में साफ साफ दिख रहा है कि मनीषा के पिता को एआई से गिरफ्तार होते हुए फोटो बनाई गई है, जिसके बाद यह दावा किया गया है कि मनीषा के पिता और मामा ने ही मनीषा के साथ कुछ गलत किया था। इस वीडियोस पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, मिलियंस में, लाखों में व्यूज इन वीडियोस पर आ रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी मैंने इन वीडियोस में जाकर पढ़े हैं, तो इन सब में आपका भरोसा भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी राय इन वीडियोस के कमेंट्स में साझा कर रहे हैं, जबकि ये वीडियोस पूरी तरीके से एआई से बनाई गई हैं। इनमें जो आवाज है वो भी असल इंसान की आवाज नहीं है। किसी को ये पता ही नहीं लग सकता है कि आखिर ये वीडियो बनाई किसने है। जो इसमें तर्क हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुतर्क ही कुतर्क हैं। इन वीडियोस में जो बयानबाजी हुई है, जो दावे किए गए हैं, वो पूरी तरीके से गलत हैं। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूं कि ऐसी वीडियोस पे बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि मनीषा का एक लड़के के साथ अफेयर था और वो लड़का नाबालिग था। जी हाँ, मनीषा 19 साल की थी, वो लड़का मनीषा से 1-1.5 साल छोटा था। इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि मनीषा उस लड़के से मिलने के लिए उसके गांव भी जाया करती थी और मनीषा अपने घर पर कहा करती थी कि वो सिंघानी जा रही है स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उस गांव में चली जाती थी उस लड़के से मिलने के लिए। धीरे धीरे ये बात मनीषा के पिता को पता चल जाती है। मनीषा के पिता एक दिन मनीषा से पूछ लेते हैं कि तुम तो सिंघानी गई थी, तो तुम वहां कैसे पहुंच गई उस गांव में। जिसके बाद मनीषा से कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है और फिर मनीषा की चाचा की लड़की को बुलाया जाता है और मनीषा की चाचा की लड़की के संबंध बिगड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से मनीषा की चाचा की लड़की मनीषा की सारी पोल खोल देती है, उस लड़के की जानकारी मनीषा के पिता को दे देती है। जिसके बाद मनीषा के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मनीषा के पिता बहुत गहराई से मनीषा से पूछताछ करते हैं, लेकिन मनीषा कुछ भी नहीं बताती है। जिसके बाद मनीषा के पिता मनीषा के साथ मारपीट करते हैं, ये भी इस वीडियो में दावा किया गया है। और मनीषा फिर उसके बाद सारे राज खोलना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद मनीषा के पिता मनीषा के मामा को फोन मिलाते हैं और फिर मनीषा के मामा भी मनीषा के गांव पहुंच जाते हैं और फिर मनीषा से बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई की जाती है, बहुत ज्यादा डांट लगाई जाती है। जिसके बाद मनीषा शारीरिक तौर पर और दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और फिर उसके बाद मनीषा स्कूल भी पढ़ाने जाती है, लेकिन उसका दिमाग उसी लड़के में रहता है, ये भी इस वीडियो में दावा किया गया है। और उसके बाद मनीषा इस लड़के से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये लड़का साफ मना कर देता है मनीषा से शादी करने के लिए, क्योंकि इस लड़के का कहना होता है कि मैं अभी नाबालिग हूं, मेरी उम्र तुमसे कम है, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। जिससे मनीषा पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। मनीषा के ऊपर मनीषा के पिता द्वारा और मनीषा के मामा द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, जिसके चलते मनीषा बहुत ज्यादा परेशान होती है और मनीषा कीटनाशक वाले की दुकान पर जाती है, वहां से पेस्टिसाइड खरीदती है और अपनी जान दे देती है। इस वीडियो में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं और पूरी तरीके से इस वीडियो में सरकार का बचाव किया गया है। इस वीडियो में यह तक कहा गया है कि हमें किसी के बयान पर या फिर मनीषा की फैमिली पर या फिर गांव वालों के बयानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। मनीषा के केस में जितने भी लोग सामने आए हैं वो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए अपनी शक्ल को चमकाना चाह रहे हैं मनीषा के जरिए। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं जो सबसे ज्यादा भ्रामक हैं। पूरी तरीके से मनीषा के पिता, मनीषा के मामा और मनीषा के परिवार को दोषी ठहरा दिया गया है इस वीडियो में। ऐसा लग रहा है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं यही जज हैं, यही सीबीआई है और यही पुलिस है, यही प्रशासन है। इन्होंने आप लोगों के सामने फैसला लाकर रख दिया है कि मनीषा का परिवार ही पूरी तरीके से गलत है। यहां तक कि मनीषा के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए गए हैं इन वीडियोस में। मेरी आपसे यही विनती है कि कृपया करके इन वीडियोस पर भरोसा ना करें, जितना हो सके इन वीडियोस को
रिपोर्ट करें, क्योंकि एक लड़की जिसकी मौत हो गई है, जो इस दुनिया में अब नहीं रही है, जो एक टीचर थी, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिसके सपने बहुत बड़े थे, जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, उसकी मौत के बाद उसकी इज्जत को एक तरीके से मार्केट में उछाला जा रहा है। एक तरीके से उसके साथ जो भी हुआ है, उसके इस दुनिया से जाने के बाद फिर से उसके साथ वही किया जा रहा है, उसका नाम लेकर। इसलिए इन वीडियोस को लगातार रिपोर्ट करें, इन वीडियोस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये वीडियोस असल इंसान द्वारा बनाई तो गई हैं, लेकिन उस इंसान का किसी को नहीं पता है वो कौन है, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से एआई क्रिएटेड वीडियो है। इन वीडियोस के अंदर जो आवाज है वो भी एआई की आवाज है, वो असल इंसान की आवाज नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ असल वीडियो पर, असल केस की जानकारी जो सामने आ रही है, जो असली अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, उन्हीं पर भरोसा करें। इधर उधर की वीडियोस पर आप ना जाएं, वायरल वीडियोस के चक्कर में ना पड़ें और इतने ज्यादा व्यूज इन्हें देकर इतना प्रोत्साहित ना करें कि ये ऐसी वीडियोस रोज लगातार बनाते रहें, क्योंकि इन वीडियोस से ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे फिर से यही विनती है कि इन वीडियोस पर भरोसा ना करें, सिर्फ और सिर्फ तथ्य पर विश्वास करें और सीबीआई की जांच पूरी होने तक का इंतजार करें, क्योंकि असली सच निकल कर जरूर आएगा। और मनीषा के साथ अगर सच में कुछ गलत हुआ है तो मनीषा को इंसाफ जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले तो जस्टिस फॉर मनीषा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।